हेलो, वी आर बैक। एक तो ना मेरे घर वाले लाइटें नहीं ला रहे हैं। मेरे सर पे 4 लाइटें हैं, 3 ख़राब है, 1 जल रही है बस। क्या होगा? पुअर पिक्चर क्वालिटी। पर मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं फिर भी बनाऊंगा। एक लाइट है ना, एक लाइट में बनाऊंगा कि कुछ तो आपको बताऊंगा, ठीक है? तो आज क्या करें हम? तो यार दिक्कत बहुत होती है लाइट की ना। यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे बिल्कुल। यार ये बड़ा अनप्रोफेशनल सा लग रहा है। कैसे रखूँ इसको? ज़्यादा चमक रही है ऊपर से। कहाँ रखूँ? इधर रखूँ, साइड में हो जाना। कैसे रखें, कैसे रखूँ? मैं भी बोलूँगा ना, बस आप सुन लेना, ठीक है? मैं करता हूँ कुछ, मैं मंगवाता हूँ ज़रा। तो आज का टॉपिक छेड़ते हैं हम, ठीक है? वेट किस बारे में बात करेंगे? मैं एक्चुअली टॉपिक ना कभी लेके ही नहीं आता। कभी कभी मेरा एनर्जी सी आती है बैठ के, मैंने कहते बना ले कुछ। मैं कहते ठीक है, अभी बैठे बैठे सोचता हूँ इसकी बात करूँ। आज लोग किसी फिल्म की बात कर लेते हैं। हंगामा। हंगामा की वो जो आई थी ना, अंजलि वाली फिल्म, परेश रावल वाली, और रिमी सेन, आफ्ताब शुदासनी और ये अरे पोस्ट एक्टर अक्षय खन्ना, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है? ओके। सो हंगामा वाज अ फिल्म रिलीज्ड इन 2003 और काफ़ी अच्छी फिल्म है, बहुत कमाल की है। उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी मतलब इतना हाई लेवल नहीं हुआ था, लेकिन कल्ट क्लासिक है। यानी कि कोई भी वर्क का इंसान, किसी भी टाइम का इंसान उसको देख सकता है। कल्ट क्लासिक बेसिकली क्या होता है? आपने टर्म सुनी होगी। कल्ट क्लासिक ऐसा होता है कि कोई फिल्म एक टाइम पे बनी हो और उसको आगे के लोग भी देख सकें। मैं एग्जांपल दूँ, जैसे हेरा फेरी, इट वॉज रिलीज इन 2000 ना। आज के लोग भी देखते हैं उसको 2024 में, आज भी देख रहे हैं 20-25 साल बाद। दैट इज़ कल्ट क्लासिक। कोई पुरानी फिल्म है लेकिन उसका क्रेज़ आज भी है, आज की ऑडियंस भी उस फिल्म को पसंद करती है। दैट इज़ कल्ट क्लासिक। सो हंगामा इज़ वन ऑफ देम, ठीक है? सो बेसिकली हंगामा में क्या है कि एक्टर्स की बात करूँ तो रिमी सेन, ठीक है? रिमी सेन है, अक्षय खन्ना, आफ्ताब शिवदासनी और परेश रावल। और परेश रावल की जो वाइफ थी, काफ़ी कमाल का कैरेक्टर किया था उन्होंने। वो काफ़ी कॉमिकल सिचुएशनल फिल्म्स में आए थे। मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि प्रियदर्शन सर ने हमें ऐसी ऐसी फिल्में दिलाई हैं, दिखाई हैं हम लोगों को। उनका प्रेजेंटेशन बहुत यूनिक रहता है। फिल्म में मतलब प्लॉट था कि जहाँ पर मुंबई में बेस्ड है फिल्म। मुंबई में मतलब एक ओल्ड कपल होता है, परेश रावल होते हैं, उनकी वाइफ होती है। तो वो लोग गांव से वहाँ पर शिफ्ट होते हैं, ठीक है? अब गांव से मुंबई आते हैं तो परेश रावल सर का एकदम डाउन टू अर्थ पर्सन है। उनका ऐसा है कि मैं तो जहाँ पे रहूँ, मैं तो अपने गांव वाले स्टैंडर्ड से रहूँगा, डाउन टू अर्थ रहूँगा, आराम से रहूँगा, प्यार से रहूँगा, ठीक है? तो वो अपना बदलाव नहीं करते। लेकिन उनकी वाइफ जो होती है ना, वो कुछ लोग होते हैं ना, कुछ शहर में आकर नहीं हवा लग जाती है। सो शी इज़ वन ऑफ फ्रॉम देम। उनको शहर में आती है ना, एक हवा सी लग जाती है। तो उसमें एक सीन देखा होगा आपने कि जहाँ पर उनका एक नौकर होता है, गेट खोलता है और वो कहता है कौन चाहिए आपको? तो वो कहते हैं मैं मालकिन हूँ। तो कहते हैं वो हो मालकिन। फिर वो कुछ सरप्राइज होते हैं, उनको अंदर बुलाते हैं और परेश रावल जी काफ़ी उनको मोक करते हैं, उनका काफ़ी रोस्ट ही कर देते हैं। किससे मिलना है? मालकिन, आप कौन बहन जी? मैं हूँ। मैं कौन बहन जी? आप राधे श्याम तिवारी। चुप। ये मैं कौन बहन जी? मैं मिसेस अंजलि तिवारी। चलो अच्छा है, नाम तो नहीं बता रहा है। भाई साहब, मैंने अंजलि बहन को वाइल्ड फॉरेस्ट का मेंबर बनाया है। जंगल में? नहीं भाई साहब, वो तो क्लब है, सोशल क्लब। अरे बाबा, जब यहाँ आ ही गए हैं तो यहाँ के तौर तरीके भी सीखने चाहिए ना। यहाँ की औरतें किचन की छिपकली बनकर बैठी नहीं रहती, बहुत सारे सोशल काम भी करती हैं। हाँ। और कमाल की बात तो ये है भाई साहब कि वहाँ सबके सब अंजलि बहन को पहले से ही पहचानते थे। अच्छा? जैसे हम क्लब में गए, सब लोग हाथ मिलाते हुए कहने लगे, वेलकम मिसेस तिवारी, वेलकम मिसेस तिवारी। और तब मुझे एहसास हुआ कि हमारा कारोबार कितना बड़ा है। और तो और उसने भी मुझे पहचाना और मुझसे हाथ मिलाया। भाई वाह, कौन था वो बदनसीब? शाहरुख। किसकी भूख? शाहरुख खान, फिल्म स्टार। वहाँ पे तो सब फिल्म स्टार्स आते हैं। देखिए जी,
अब ना हमें स्टाइल से रहना होगा। और मुझसे स्टाइल विस्टाइल नहीं होगी। मालकिन चमगादड़ को जंगल से महल में भी लाया तो भी वो सोएगा छत के ऊपर उल्टा लटक के। पांडु, तुम्हारे अगले महीने की तनख्वाह कट। मालिक ऐसी कहावत है। कहावत तो यह है कि कौवा कितना भी वॉशिंग मशीन में नहा ले बगुला नहीं बनता। हाँ ये भी है, मालिक सही कहते हैं। रेणुका, मैं नहा के तैयार हो जाती हूँ, फिर हमें डांस क्लास भी तो जाना है। हाँ हाँ। डांस क्लास और इस उम्र में? अरे कथक करने जाओगी कमर लचक जाएगी, रहने दो। कथक नहीं, वो दूसरा वाला अंग्रेजी ऐसा। हाँ। झाड़ू पोछा करने का नया स्टाइल है ये। देखा, कुछ अच्छा करने जाओगे ना लड़ाई शुरू कर देंगे बस। शादी और युद्ध में सिर्फ एक ही फर्क होता है। क्या? शादी में आप अपने दुश्मन के साथ रात को सो सकते हैं, बस। इसके बाद और भी अच्छे अच्छे सीन्स हैं। अक्षय खन्ना की तो हर फिल्म में एक्टिंग कमाल होती है। मतलब कभी उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि एक्टिंग ख़राब कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं। उनका जो फेस एक्सप्रेशन है वो भी मतलब काफ़ी यूनिक है। पूरी बॉलीवुड में ऐसा फेस एक्सप्रेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और रिमी सेन, कभी एक दौर आया था रिमी सेन का जब वो हमें नज़र आई थी, मतलब 2002-03 के आसपास उनकी शुरुआत हुई थी। बागबान में नज़र आए हमको, फिर वो कौन सी फिल्म थी, एक तो यही हो गई हंगामा हो गई, फिर क्योंकि इट्स फेट सलमान खान वाली फिल्म 2005 में आई थी, उसमें भी हमें नज़र आई थी वो। और भी हैं गरम मसाला, पर उनका रोल जो है काफ़ी मुझे ऐसा लगा कि अंडर एम्प्लॉयड सा रोल था। मतलब इतनी तवज्जो उनको नहीं मिली उसमें, लेकिन रोल भी काफ़ी छोटा था और इतना इंपॉर्टेंट रोल भी नहीं लगा मुझे। ये गरम मसाला से मुझे प्रॉब्लम है इसमें कि उनका भी थोड़ा सा रोल देना चाहिए था, उनको थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए था। सो लेटेस्ट थिंग। तो फिर वो हाँ मुंबई आते हैं, उनको हवा लग जाती है। तो ऐसे करते करते परेश रावल तो नॉर्मली रह रहे हैं और वो एकदम हाई फाई बन रहे हैं, एक तो सिनेरियो है। और आफ्ताब शिवदासनी जो है वो गांव से आते हैं मुंबई, एक्चुअली वो अमीर घराने से होते हैं, फिल्म में ऐसे दिखाया गया। और एक्चुअली सिंगर बनने आते हैं बॉलीवुड में, किसी प्रोफेशनली उनका पैशन होता है सिंगर बनने का, डेट्स वाई ही इज़ हियर। तो यहाँ पे आके घर वगैरह ढूंढते हैं। तो रिमी सेन जो होती है वो भी मतलब अपने गांव से आई होती हैं मुंबई, वो काम ढूंढने आई होती हैं। और एक्सीडेंटली वो उसी गांव से होती हैं जहाँ से परेश रावल होते हैं। और परेश रावल के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि उनको फिल्म में उनकी वाइफ को शाहरुख खान पहचान जाते हैं कि अंजलि केमिकल्स, अंजलि इंडस्ट्रीज, अंजलि टेक्सटाइल्स उनकी कंपनी है। तो शाहरुख खान भी उनको पहचान जाते हैं कि उस कंपनी के ओनर की वाइफ है। सो यू कैन थिंक कि फिल्म में उनका किरदार कैसा है कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। लेकिन उस फिल्म में मुझे क्या लगा ना कि मान लो कोई पर्सन इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो उसमें हमें फील नहीं आती कि वो इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है। ना उनको कभी ऑफिस जाते दिखाया, ना उन्हें कभी बिजनेस का डिस्कशन करते दिखाया उस बड़े लेवल का, या फिर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको शाहरुख खान जैसी पर्सनैलिटी पहचानती है उनके शहर में इन अ प्लॉट ऑफ फिल्म। ठीक है, तो ये चीज़ लगी मुझे। और मतलब पूरे बैठ के वो गाने सुनते रहते थे अपने VCR में और DVDs पे। फिल्म में दिखाया था जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन की शॉप थी, उसमें से वो जीतू वीडियो फ्रॉम जीतू उनका नाम है अक्षय खन्ना का, तो उनके दुकान से वो ख़रीदते हैं VCR वगैरह गाने सुनने के लिए, वीडियोस देखने के लिए। पूरी फिल्म में वही करते रहते हैं, बस उसका एक ही काम है अपनी वाइफ से झगड़ा करना और गाने सुनना। और उनका एक बहुत बड़ा बंगलो होता है जिसमें परेश रावल उनकी वाइफ रहते हैं। मुझे प्रॉब्लम होती है अभी क्या है कि मैं ज़रा स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं करता हूँ। जब मैं वीडियोस बनाता हूँ ना तो आपको मतलब फिल्म का अगर आपने नहीं देखी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या है सीक्वेंस में नहीं बना रहा, अभी बाद में बनाऊँगा। क्योंकि अभी क्या है कि मैं स्क्रिप्ट राइटिंग पर ध्यान नहीं दे रहा, कंटेंट राइटिंग नहीं करता मैं, क्योंकि मुझे जैसा आता है मैं बोल देता हूँ। पर उन लोगों को शायद ये वीडियो ज़्यादा समझ आए, ज़्यादा रिलेटेबल लगे जिन्होंने फिल्म देखी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फिल्म देखो और जो समझ आ रहा है अभी समझ लो, प्लीज़ अभी समझ लो जितना आता है, क्योंकि अभी टाइम लगेगा मुझे स्टेबल होने में, अपना हर चीज़ सेटअप करने में, कि मैं हर चीज़ को कैसे बेटर वे में प्रेजेंट कर सकूँ। पर जिन लोगों ने देखी है उनको शायद अच्छा लग रहा होगा, आई गेस। सो भी ऐसा है। तो इसके बाद क्या है कि जब वो आते हैं आफ्ताब श्रीवास्तव यहाँ शिफ्ट होते हैं मुंबई, रिमी सेन भी आती है, हालांकि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, पर लेकिन एक ब्रोकर होता है, ब्रोकर कम दूध वाला ज़्यादा होता है वो, लेकिन इसका भी साइड बिजनेस करता है वो, एक लड़का होता है। तो वो उन दोनों को मिला देता है और कहता है कि आप दोनों को
हस्बैंड वाइफ का नाटक करना पड़ेगा बनने का, और आपको बस दिखाना पड़ेगा कि आप मैरिड हो, तभी आपको एक जगह घर मिल सकता है सस्ते में। और उसके जो ओनर होते हैं वो भी काफ़ी कमाल के लिए हैं प्रियदर्शन सामने। ओनर वो टिको टलसानिया वही जो ढोल फिल्म में पुलिस वाले बनते हैं, और 90s की फिल्मों में मतलब वो कमाल के एक्टर। उनकी जो वोकेबलरी है ना वो इसकी बहुत हाई पिच्ड वॉइस है उनकी, जो मतलब एकदम गोल से हैं, वो प्यारे से हैं, काफ़ी अच्छे इंसान है। और उनकी आवाज़ बहुत आइकॉनिक है, वो एकदम हाई पिच्ड वॉइस है, और उसमें जो वो चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, फिर कोई भी कॉमिकल एक सिचुएशनल कॉमेडी करते हैं, बोलते हैं, पंच लाइन्स मारते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं वो। तो इस वन ऑफ ग्रेटेस्ट लेजेंड ऑफ आवर इंडस्ट्री। उसमें वरुण की वाइफ जो उसमें फिल्म में जो टिको टलसानिया की वाइफ हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं ये दोनों, उनकी वाइफ हैं वो कपिल शर्मा शो में वो आती थी ना, जो उनका नाम एक्चुअली मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें भी थे वो ऐतराज़ फिल्म में, जो अक्षय कुमार के घर में जो नौकरानी बनने आती हैं एक्चुअली में, और वो उनकी नौकरानी बन जाती है। जो चौटरानी साहब होते हैं ना साइड में, उनके जो अन्नू कपूर का किरदार निभाया जिन्होंने, तो वो चीज़ है, वो उनके बन जाते हैं। तो ये दोनों हो गए, ठीक है। इनका मकान होगा, तो इसमें वो रहने लग जाते हैं और पति पत्नी का नाटक करने लग जाते हैं। तो इसमें पहला दिन ही होता है कुछ कि आलू के पराठे बन रहे होते हैं। हाँ, इसमें बता दूं कि वो दोनों किसी को पसंद नहीं करते हैं। जो पति बनने का नाटक कर रहे होते हैं ना, आफ्ताब शिवदासनी और रिमी सेन, क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उनको वहाँ रहना होता है सस्ते में, और वो शादीशुदा लोगों को ही मिलता है। तो असल में तो खटपट ही होती है, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, और उनका शुरुआत का कुछ मिलने का एक्सपीरियंस भी ना बेकार ही हो गया था, क्योंकि स्टेशन पर उनकी लड़ाई हुई थी, फिल्म में कुछ दिखाते हैं ऐसा, तो उनकी बस यही याद होती है ऐसा करके कुछ। तो सुबह सुबह आलू के पराठे बनाते हैं, आफ्ताब शिवदासनी बना रहे होते हैं अपने, क्योंकि एक दूसरे के लिए नहीं बनाएंगे, वो इतना प्यार नहीं है, और रिमी सेन अपने बना रही होती है। तो आफ्ताब शिवदासनी के तो बेकार बनते हैं एज यूजुअल, लड़का ना वो, रिमी सेन लड़कियाँ एज यूजुअल अच्छा बनाएंगे तो अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो आफ्ताब शिवदासनी का मन करता है आफ्ताब सर का कि मैं बदला ले लूँ। तो वो लैंडलॉर्ड आते हैं टिको टलसानिया, ऐसे इतने कुछ बिल लेके आते हैं कि न्यूज़पेपर अखबार लेने आते हैं, क्या आपको नहीं आए थे कुछ लेने। तो वो कहते हैं कि आलू के पराठे बन रहे क्या, उन्हें खुश हो जाती है, और देखने में फूडी भी लगते हैं वो, है ना। तो कहते हैं कि उनके घर में कुछ ऐसा हो गया था कि जब मतलब किसने आलू के पराठे खाए थे तो वो मर गया था, तब से उनके घर में आलू के पराठे नहीं बनते, ऐसा कुछ बता रहे थे वो। तो फिल्म के प्लॉट में, फिल्म के हिसाब से, तो वो कहते हैं कि मेरा बहुत मन कर रहा है, तब से उन्हें खाए नहीं, और मुझे आप अभी दे दो। तो आफ्ताब सर क्या करते हैं, अपने बेकार तो रख लेते हैं, और रिमी सेन वाले के जो होते हैं वो कहते हैं हाँ लीजिए आप लीजिए, उनके सारे पराठे उनको दे देते हैं, और रिमी सेन मैम के पास कुछ भी नहीं बचता। एक तरीके से उन्होंने आपका बदला ले लिया ना आफ्ताब सर ने। ये छोटी छोटी नोक झोंक है ये, और उसमें वो कुछ पूछते हैं चटनी भी है तो वो चटनी भी देते हैं, फिर वो ऊपर से टिको टलसानिया और पूछते दही भी है, दही भी ले लो, नहीं दही दे नहीं पाते, दही होता नहीं है, और होता तो ले भी जाता, घी मांगते शायद वो भी देना पड़ता। इस टाइम वो ऐसा था। नहीं, अरे भाभी जी को कोई वांदा तो नहीं है ना? भाभी जी आपको कोई वांदा तो नहीं है ना? नहीं देखा, अरे लाओ जल्दी लाओ, अच्छी बात, पराठे लेकर आओ, वैसे जल्दी खाना करो। तो खा लिया है, लेकिन दोबारा चलो डार्लिंग जल्दी करो, मोबाइल लाके ठहरे हुए हैं। अरे एक से क्या होगा इनका, एक से और है ना, टूटे हुए ना चले हुए, गर्मा गर्म पराठे, ये लीजिए सारे ले लीजिए, आपके लिए, भाभी जी के लिए। अच्छा चटनी, अरे एक से है ना बिना पराठे चटनी क्या काम है, ये लीजिए पूरी ले लीजिए, पूरी ले लीजिए। हाँ, कटोरी हम लोग बाद में ले लेंगे, हाँ, ओके। दही वो नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, थैंक यू भाभी जी। इट्स कंप्लीटली माय प्लेजर। अच्छा थैंक यू सो मच। मजा पड़ गया। जला हुआ टूटा फूटा ही सही, लेकिन मुझे पेट भर के खाना तो नसीब हुआ। देख लूंगी। तो ये चीज़ है। फिर एक और क्या होता है फिल्म में कि हाँ मतलब फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। प्रियदर्शन सर ने उसको इतना अच्छे से प्रेजेंट किया ना, एक मतलब इतने क्योटिक मूवमेंट है, इतनी हसल बसल है, पर उसको इतने अच्छे से शो किया कि हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं देखते देखते। वी आर जस्ट स्टन्ड टू सी कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये कितनी अच्छी राइटिंग है फिल्म की। इसमें होता है कि जो रिमी सेन होती है ना, अब जो वो हैं कौन है वो जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन, अक्षय खन्ना, उनका क्या है ना कि उन्होंने अपने घर से चोरी करके
पैसों की एक मॉल में दुकान खोल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, जहाँ पे वो सामान बेचते हैं। जिस दुकान से परेश रावल सामान खरीदते हैं, उनको बताया था ना, जहाँ से जिसमें गाने वगैरह सुनते हो, VCR DVD उस टाइम, तो वो वहाँ उनको बेचते हैं, ठीक है। तो जो रिमी सेन होती है उनको पता चलता है, मैंने पहले बताया था कि वो उन्हीं के गांव से होते हैं, परेश रावल सर के, जिनकी बड़ी कंपनी है। तो वो सोचती है कि मेरा नाम अंजलि भी है, उनकी कंपनी का नाम भी अंजलि है और हम लोग ही गाँव से हैं, तो हो सकता है बात बन जाए, नौकरी मिल जाए। तो वो उनके घर जाती हैं। तो परेश रावल सर जो होते हैं मतलब वहीं रहते, तो उनके पास जाती हैं। तो उनकी वाइफ जो है उन पर डाउट करने लग जाती है, उनको लगता है कि इन दोनों का चल रहा है कुछ। हालांकि वो ऑफिस की बात कर रहे होते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, दे दो वगैरह, लेकिन उनकी वाइफ को डाउट पड़ जाता है। पता नहीं अजीब सी थी वो फिल्म में, अच्छी एक्टिंग करी थी, मतलब उनका रोल की बात कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज़ करेक्टर तो अच्छा ही होता है। और फिर इसके बाद क्या हुआ था कि उन्होंने कहा था कि तुम चली जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और सर तो बेकार बिना सर पैर की बातें करते रहते हैं। फिर परेश रावल सर इसमें कहते हैं कि एक घर आई मेहमान से इतनी बदतमीजी से बात करती, तुम्हें शर्म नहीं आती, बालों के साथ क्या अपनी तमीज़ भी कटा लिया। तो उसमें फिर ये उनकी वाइफ कहती है बालों के हिसाब से तो अभी भी ज़्यादा तमीज़ है मुझे तुमसे। तो ऐसे सब पॉइंट उसमें थे, मतलब कि आजकल के हिसाब से लोगों को अगर जॉक में वल्गैरिटी ना हो, हंसी नहीं आती। इट्स ट्रू, बट आई होप कि उस टाइम जो है लोग हंसे होंगे, है ना। आजकल वल्गैरिटी ना हो तो लोग ऐसा हो जाता है कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा, कितना बड़ा जोक हो उसमें कुछ वैसी चीज़, वैसी उल्टी बात ना हो, तो लोग ऐसे कहते हैं कि तब यूजुअल सा जोक मारा इसने। तो उसमें जैसे ही आप कुछ घटियापना घुसा दोगे, वाह 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 क्या जोक मारा। हमें ना इस सर्कल से बाहर निकलना है, मैं ये कहता हूँ। एंड ये आर्ट प्रियदर्शन सर में और भी अपने काफ़ी डायरेक्टर्स हैं, उनमें भी है। सो वी शुड फॉलो दिस काइंड ऑफ कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडीज, ओके। अब उसी टाइम जो VCR DVD परेश सर चला रहे थे वो हो जाती है ख़राब, ठीक है। अब अक्षय खन्ना को करते हैं फ़ोन, रिमी सेन भी बाहर बैठी हैं, ठीक है, अकेली बाहर बैठी थी। तो अक्षय खन्ना बाहर आते हैं, गाड़ी से अपने पार्क करते हुए देखते हैं कि वहाँ रिमी सेन बैठी है। तो उन्होंने किसी को नहीं जानता, पहली बार देख रहा, तो उनको लगता है कि परेश रावल की बेटी हैं, ठीक है। तो उनके मन में दिमाग में प्लान आता है कि उनकी बेटी है तो उनके साथ शादी हो जाए और इतने बड़े बिजनेसमैन है तो लाइफ सेट हो जाएगी। अपने मन में ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं उनका। फिर आगे डेस्टिनी में क्या होता है ये आगे चल के आपको देखना पड़ेगा। तो बस यही होता है। फिर वो VCR वगैरह चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं कुछ, और वहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ कॉमेडी होती है। फिर सीन चेंज होता है, अगले दिन आता है। अगले दिन क्या होता है ना कि उन्होंने रिमी सेन ने टाइम्स पे एक ऐड देखा होता है न्यूज़पेपर में, तो चले जाते हैं और कोइंसिडेंटली वो किसकी दुकान होती है, अक्षय खन्ना की, ठीक है। तो जब वो वहाँ जाते तो वो एक दूसरे को ऐसे देखते रहते कि ये तो वही है जिनको मैंने कल वहाँ देखा था। तो अक्षय खन्ना सोचते हैं कि ये उनकी बेटी आई है, शायद फिर से उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई होगी उनके इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसमें गाने सुनते हैं वो। तो वो बोलते कि आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, मैं आपके पापा के पास खुद आ जाता। तो रिमी सेन समझती है कि शायद उनको ये मुझे उनकी बेटी समझ रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना कि वो सोचती है कि मैं सच बता दूंगी तो मुझे शायद नौकरी ना मिले, क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट करने लग गए थे एक तरीके से, क्योंकि उनको लगा कि वो इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। और वो कह रही थी कि मैं अपने पैरों में खड़ी होना चाहती हूँ, तो मुझे जॉब चाहिए, झूठ बोल के। एज यूजुअल अक्षय खन्ना मान लेते हैं, क्योंकि उनकी दिल में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है, और अगर रिमी सेन सच बोलते तो उनको नौकरी नहीं मिलती। तो बस पूरी फिल्म में एंड तक अक्षय खन्ना से वो यही झूठ बोलती कि वो परेश रावल की बेटी है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। अरे आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैंने राधेश्याम जी को बोला था कि आप एक फोन कर लेना, मैं CD प्लेयर बदल दूंगा। जी मैं तो यहाँ नौकरी के लिए आई थी। वो टाइम्स में आपने ऐड दिया था ना। मतलब सॉरी मैं कुछ समझा नहीं। मुझे ये नौकरी चाहिए। नौकरी? ये क्या कह रही हैं आप? देखिए मुझे बहुत ज़रूरत है। राधेश्याम तिवारी की बेटी को नौकरी करने की क्या जरूरत है? हा? आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। ओके समझ गया। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी अपनी एक पहचान है, यही कहना चाहते हैं ना आप? आई लाइक दैट। नो आई लाइक दैट, आई अप्रिशिएट दैट। बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा है आजकल की सभी लड़कियों का यही टेम्परामेंट है।
आप अरबपति हो लेकिन अपने आप कुछ कर दिखाने के लिए पिज्जा हट, कैफेज में यहाँ वहाँ जॉब्स करती हैं। आई लाइक दैट। और वहाँ पर आफ्ताब शुदासनी और वो रिमी सेन झूठ बोल रहे हैं। किससे? टिको टलसानिया से, टेनेंट से, ठीक है, अपने लैंडलॉर्ड से, सॉरी। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब आगे चल के जो है कि मतलब ऐसे होता है कि जब भी उनको वो अपने ऑफिस से ड्रॉप करते हैं ना, अपनी दुकान से, अक्षय खन्ना, वो कहते हैं आप मेरी कार में चलो, मैं आपको घर ड्रॉप कर दूँगा ऑफिस के बाद। तो जब भी वो ड्रॉप करते थे तो वो जो है वो रिमी सेन तो नाटक करना पड़ेगा ना कि मैं घर के अंदर जा रही हूँ, जबकि वो घर उनका नहीं, वो परेश रावल उनकी वाइफ का है, वो सिर्फ बेटी बनने का नाटक कर रही हैं। तो वो अंदर जाती हैं थोड़ा सा गार्डन के, जब उनकी गाड़ी चल जाती है अक्षय खन्ना की, तो वो बाहर आ जाती हैं, फिर अपने असली घर चल जाती है जहाँ पे वो आफ्ताब शुदासनी के साथ रहने का नाटक कर रही हैं। तो एक दिन तो हो जाता है। और हाँ, एक जब वो ऐसे हो रहा होता है ना, तो एक्चुअली रिमी सेन उनको बाय कर रही होती हैं ऐसे करके, और अक्षय खन्ना भी उनको बाय कर रहे होते हैं। अब इतने में परेश रावल आते हैं, वो कहीं और से देख रहे होते हैं, दूसरे रोड से। तो उनको कैसे दिखता है, उनको रिमी सेन तो नहीं दिखती कि रिमी सेन झाड़ी के पीछे होती हैं, और जो अक्षय खन्ना होते हैं उनको उनकी गाड़ी दिखती है और इस उनका घर होता है। तो उनको सिर्फ अक्षय खन्ना ऐसे बाय करते दिखते हैं, सिर्फ अक्षय खन्ना। अब उनको ये नहीं पता कि वो इसके बाय कर रहे हैं। परेश रावल को सिर्फ इतना पता है कि वो उनके घर की तरफ देख के बाय कर रहे हैं। तो वो जल्दी जल्दी दौड़ते हैं और इतने में रिमी सेन निकल जाती हैं। और जब वो अपने घर की तरफ दिखते हैं, वो बालकनी में उनकी वाइफ खिड़की से दिखती है। तो उनको ऐसा लगता है कि अक्षय खन्ना उनकी वाइफ को बाय कर रहा है, और उनके घर आए थे मिलने जब उनकी मौजूदगी वहाँ नहीं थी। तो उनके मन में डाउट हो जाता है, उनको लगता है कि इन लोगों का कुछ चल रहा है, दुकान वाले का, उनकी वाइफ का। एक यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो जो भी आप देखो, जितने भी एक्टर्स हैं ना, हर किसी के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग कॉमेडी में बदली गई है। इज़न्ट इट अ नाइस प्लॉट, है ना? तो यही चलता रहता है, और फिर जो घमासान मचता है परेश रावल और उनकी वाइफ के बीच में हर दिन, उसमें तो क्या राइटिंग लिखी है हर कॉमेडी की। मैं तो बोलता हूँ आप लोग ज़रूर देखो। और उन्होंने देखी है, अभी वो अगर रिकॉग्नाइज़ कर रहे होंगे, दिमाग में चला रहे होंगे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होगी। उनको बहुत ज़्यादा आइकॉनिक सीन्स है वो, कल्ट क्लासिक में। जिसमें बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, पता नहीं क्यों उनके बारे में बात करता है। आपको लगता होगा कि आदमी इतना क्यों हंस रहा है। इसलिए इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। बहुत पहले से देख रहा हूँ मैं फिल्में, और मुझे अच्छा लगता है इनके बारे में बात करने में। डेट्स वाई आई एम हियर। मैं बात करता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, है ना? मेरा बस मन करता है कि मैं बोलूँ, उसको सुन ले बस, जो भी मैंने देखा है अपनी सिर्फ सिनेमा के बारे में। अगर और भी बातें होंगी जो करने का मन करेगा, उसके हिसाब से अलग चैनल बनाना पड़ेगा, फिर अलग वीडियोस डालने पड़ेंगे। डेट्स द रीज़न। अगर आप मुझे पसंद करते हैं, मेरी बातें सुनना पसंद करते हैं, तो अच्छी बात है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ आती हो और मेरा बोलने का तरीका आपको सही लगता हो। सो इट्स ऑल गुड। तो हम कहाँ पहुँचे थे कि हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है। तो बस वही है। फिर इसमें एक सीन होता है, हाँ, वो शुरुआत में जाता है। उसमें क्या होता है ना कि जब परेश रावल और उनकी वाइफ गांव में रह रहे होते हैं, तो उनका जो बंगला मैंने बताया ना, पाली हिल में होता है बंगलो, वो खाली पड़ा रहता है। वो एक नौकर को दिया होता है। वो साउथ के एक्टर हैं, अभी साउथ में एक्ट करते हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं। तो वो वहीं रह रहे होते हैं। और एक ना कोई होता है जो एक एक्टर है, वो अभी स्टार प्लस में कास्टेड है। वो किसी शो में किसी के रोल, पिता का रोल अदा कर रहे हैं। सो जो फिल्म है ना इंडियन, उसमें जो वो 5 लोग होते हैं जो पुलिस वाले बनने की कोशिश करते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं, उसमें सबसे छोटे वाले होते हैं ना, जो उसमें भी है वास्तव फिल्म में, जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड होते हैं किसके, सुनील दत्त नहीं, संजय दत्त, हाँ। तो वो जो एक्टर है, वो एक्चुअली क्या है कि कचरा सेठ होते हैं, कचरा सेठ, हाँ, तेजा भाई होते हैं, प्लेड बाय शक्ति कपूर। तो उनको उनकी बेटी अच्छी लगती है, तो वो उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो बंदा होता बहुत गरीब है, ये उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उनको, और वो तेजा भाई है तो गैंगस्टर गुंडा टाइप ही, लेकिन वही ना हफ्ता वसूली करके पैसा वो होता है। तो उनको पैसे वाले चाहिए होगा कोई, तो वो परेश रावल और उनकी वाइफ के घर चल जाते हैं। जब वो नहीं होते, उनको नौकर को बटा लेते हैं, पैसे देते हैं और बोलते हैं कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ, उसके पापा को मैं यहाँ लेके आऊँगा, और उनको तुमने ऐसा बोलना है कि मैं राधे श्याम तिवारी का बेटा हूँ, परेश रावल का।
और ये घर मेरा है और ये मेरी भी कंपनियां हैं, ताकि वो उनसे शादी करने को राज़ी हो जाए। तो एक झूठ यहाँ पे आ गया। अब जब लास्ट में सारे झूठ एक दूसरे के सामने आते हैं ना, और एक लास्ट में प्रियदर्शन की फिल्मों में अक्सर होता है कि लास्ट में क्या होता है ना कि जब भी फिल्म क्लाइमैक्स में आती है, जो पूरी फिल्म की कास्टिंग होती है ना, वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ, हेरा फेरी देखी होगी। जब एंड आता है वो सारे लोग जो होती है, एक फैक्ट्री होती है, उसके पीछे इकट्ठे हो जाते हैं। वीडियोकॉन की फैक्ट्री लो, यहाँ पे वीडियोकॉन आ गए, सबके उसके पीछे इकट्ठे हो जाते हैं। हलचल फिल्म देखिए, शादी जहाँ हो रही होती है, उसमें सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वहाँ हंगामा होता है। हेरा फेरी में सर्कस वाला सीन याद है, वहाँ भी सब इकट्ठे हो जाते हैं, उधर भी पूरा घमासान मचता है, हंगामा होता है। और कौन सी फिल्म है दे दनादन, होटल वाला सीन याद है, जब पानी भर जाता है पूरा और सब लोग अफरा तफरी, सारी कास्टिंग है उसमें। और मतलब प्रियदर्शन की लास्ट फिल्म के एंड में कुछ ना कुछ देखने लायक पक्का होता है, एकदम अफरा तफरी सी मच जाती है और ऑडियंस मतलब खुश होती है देख के। ऐसा माला माल वीकली में भी है, उसका ज़्यादा मुझे याद नहीं आ रहा, पर वो भी है। गरम मसाला में भी उसमें थोड़ा बहुत है, इतना बड़ा स्केल का नहीं, सब मतलब ऐसा होता है। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा हो, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने फिल्म देखी है तो फिर देख लो, क्या जाता है। जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ मेरे पे फेवर कर लो, आप देख लो। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग आज की फिल्में भी देखते हैं, फिर आपने पुरानी फिल्में देखी है, कुछ चीज़ें फिल्में मिस आउट हो चुकी हैं। मेरे से भी बहुत फिल्म मिस आउट हुई है, मैं बहुत फिल्में देखता हूँ पुरानी। जब मुझे नई कोई फिल्म मिल जाती है पुरानी वाली जो मैंने नहीं देखी अनसीन में, बहुत खुश होता हूँ मैं, उसको देखता हूँ और उसको देख के उनका भी रिव्यू करूँगा, आपको उनके बारे में थोड़ा बताऊँगा क्या है कैसे है। सो ये चीज़ें हैं। तो आई रिकमेंड कि आपको देखनी चाहिए फिल्म। अगर आप आज की देखते हैं तो आपका क्या मन नहीं करता कि आप पहले भी देखें कि पहले की फिल्म मेकिंग क्या थी, जिनको हम आज देखते हैं एक्टर्स को, वो पहले कैसे थे, कि हमारा बॉलीवुड पहले क्या था, किस तरीके के विजुअल्स थे, सिनेमेटोग्राफी क्या थी, म्यूज़िक क्या था। लेकिन गाने तो मेरी फिल्म के रह गए, गाने इज़ इम्पोर्टेंट। सो गाने जो हैं बेसिकली बहुत अच्छे गाने हैं। अगर मैं फिल्म के बेस्ट गाने की बात करूँ तो वो है तेरा दिल मेरे पास रहने दे, संग बाय अलका याग्निक एंड उदित नारायण। बहुत प्यारा गाना है ये। और एक गाना है परी परी करके, जिसको गाना है, कौन है वो, अपने कुमार शानू की जैसा गाते हैं। एक है वो पॉलिटिशियन भी है, वो नाम पता नहीं कैसे पूछ जाता हूँ आजकल, बाबुल सुप्रियो इस देर। और जिसका सबसे फेवरेट गाना है वो है हम नहीं तेरे दोस्तों में, हम नहीं तेरे दुश्मनों में, क्यों हमको दीवाना बनाया, ऐसा इस टाइप का गाना है। संग बाय अभिजीत, सोनू निगम एंड अलका याग्निक। बहुत सही गाना है, यू शुड लिसन टू दिस सॉन्ग, स्पेशली दिस वन। और मुंबई में शूट हुआ है सारा गाना, मुंबई में ही फिल्म शूट हुई है। और एक गाना है कुमार शानू का, पर लेकिन वो फिल्म में रखा नहीं गया। एक्चुअली कुमार शानू के साथ क्या है ना, उनके साथ 2000 के बाद मुझे लगता है कि बहुत अलग सी पॉलिटिक्स खेली गई बॉलीवुड में। मतलब जहाँ पर वो 90s पे पूरा राज करते थे ना, लेकिन 2000 के बाद जो उनके साथ चीज़ें करी गई या फिर उन्होंने खुद करी, वो समझ नहीं आया। लेकिन उनका जो है बहुत अजीब सा डिक्लाइन हुआ एक। इसके बारे में एक वीडियो मैं चाहूँगा कि मैं बनाऊँ खुद। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में वीडियो हो तो आप नीचे लिखना यस कुमार शानू, ठीक है। तो मैं इस पर बना दूँगा कि ऐसा क्या हुआ था कि मतलब उनका डोमिनेंस ख़त्म हो गया था, और ऐसा था कि बड़े एक्टर्स के लिए वो कम गा रहे थे, लेकिन नए और छोटे एक्टर्स के लिए ज़्यादा गा रहे थे। और हो क्या रहा था कि जब वो फिल्म में गाना गा भी रहे थे ना, तो उसको फिल्म में नहीं रखा जा रहा था। वो गाने में कैसेट में भले ही था, पर फिल्म में नहीं था। ये कुछ बड़ी फिल्मों में गा रहे थे, लेकिन लो स्केल पे। ये जैसे पहले थे वैसे नहीं था। लेकिन उनके जो कलीग्स थे ना, जैसे उदित नारायण, अभिजीत, वो फिर भी उनका लेवल थोड़ा ठीक था। लेकिन 2000 के बाद कुमार शानू सर ने अच्छे गाने गाए हैं, लेकिन थोड़े डोमिनेंस ख़त्म हो गया था उनका। 90s में जैसे था ना एकदम एक छत्र राज, वो ख़त्म हो चुका था। तो बनानी हो इसमें वीडियो आप चाहते हो तो आप नीचे लिख देना यस कुमार शानू। तो फिर बस यही है, देख लेना फिल्म। वीडियो बहुत लंबा हो गया एक्सप्लेन करते करते, है ना। सो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली बात बाद में करेंगे। स्क्रिप्ट राइटिंग लिखूँगा मैं उसमें, फिर ढंग से बताऊँगा चीज़ें, ओके। ये पीछे अपने भाभी जी घर पर है, इनके बिना मेरा वीडियो नहीं बनता, दे आर मैंडेटरी। आप मैं जो वीडियो चलाता हूँ या आप देखते हो,
तो आप मुझे देखते ना, इनको तो नहीं देखते, है ना? तो ब्रिलियंट यार, इस शो पे भी एक वीडियो बनता है ना। अब इस पर टीएम के वैसी भाभी जी घर पर मत बोल देना यार, ये नहीं करना। टीएम के वैसी भी अच्छा है, भाभी जी घर पर भी अच्छा है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। और बॉलीवुड तो बहुत ही अच्छा है। बॉलीवुड कौन सा? पुराना वाला। मुझे क्या लगता है ना कि जब से बॉलीवुड आया तब से लेकर 2010-2011 तक ऑल सेट, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो चेंजेस आए, इस पर भी एक वीडियो बनेगा कि क्या हुआ, कैसे फेल हो गए धीरे धीरे, हर चीज़ खराब हो, डिटेरेट हो गई, है ना। सो आज बात हंगामा की थी और आपको पसंद आया हो। सो हिट अ लाइक, प्रेस द सब्सक्रिप्शन की बेल आइकन, शेयर तो पता नहीं, कोई 90s फैन हो, हंगामा फिल्म पसंद हो, शेयर कर देना उसको। बाय बाय।